तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस 6.4। तो प्रैक्टिस 6.4 में हमें क्या देखना है कि अगर एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं। तो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब रैशनल मतलब क्या रहेगा, वो a/b के फॉर्म रहेगा, मतलब एज इट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, जिसका एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर रहेगा एंड उसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो सारे जो स्टेप्स है अभी इधर कौन से जो हमें अब तक फॉर्मूले पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है हमें, एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें एक पता है कि a² - b², ये फॉर्मूला हमें हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, a² - b² हो तो क्या लिख सकते हैं, a + b * a - b। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें लास्ट टाइम लेक्चर में हुआ है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या रहता है, a + b एंड a - b। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा बाद में। और कौन सा फॉर्मूला पता है हमें, a + b² क्या होता है फॉर्मूला इसका। ओके, तो a² + 2ab + b²। ओके, बाद में a - b² का क्या रहेगा, a² - 2ab + b²। बाद में और कौन सा फॉर्मूला देखा, तो a + b³ का। तो a + b³ का फॉर्मूला क्या था, a³ + 3a²b + b² + b³। बाद में कौन सा फॉर्मूला देखा, a - b³। a - b³ = क्या हो जाएगा, a³ - 3a²b + 3ab² - b। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और हमने जो अभी लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने एक देखा था फॉर्मूला, तो a³ - b³, अगर कोई इस फॉर्म में तो इसको कैसे फैक्टराइज करते थे हम, a + b * a² + 2ab + a² - ab + b²। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमने सॉल्व किया था। और एक देखा था, ओके, तभी जब प्लस था एंड a³ - b³ का क्या था, a - b a² + ab + b। ओके, तो ये फॉर्मूला लेके हमने कि क्या है, a² - b² का लिखा था, ये जो हमने लास्ट टाइम लेसन सीखा है। बाद में a + b², a - b², बाद में a + b³, a - b³ a³ + b³ a³ - b। तो ये सारे फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये फॉर्मूले इधर एज इट इज रखते हैं, इनका यूज करके अभी हम क्या करेंगे, ये सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सिंपलीफाई करना है। तो m² - n², तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, तो ये a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। तो उसका कन्वर्जन क्या होगा, a + b * m - b। तो इधर लिख लेते हैं। अभी इधर a क्या है तो m है एंड b क्या है तो n है। तो ये क्या बन जाएगा, m + n * m - n डिवाइडेड बाय, अब देखो m प्लस, अभी ये पूरे प्रैक्टिस सेट में ना हमें बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इतना ही करना है, बस बाकी वो फॉर्मूले यूज करने हैं। ओके, तो m + n², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m + n²। देखो अभी हमें सिंपलीफाई करना है और हमें ये ब्रैकेट कैंसिल आउट करने हैं बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, इसको ना कि एक्सपांड करते हुए इसको एज इट इज लिखेंगे। बस स्क्वायर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, m + n * m + n। ओके, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार मल्टीप्लिकेशन, तो हमने दो बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इधर कुछ इसका स्क्वायर है तो इसका कुछ एक्सप्रेशन बना सकते हैं। देखो इधर 1 है, इधर 1 है एंड दोनों को 1 का मल्टीप्लिकेशन एंड 1 एडिशन, तो ऐसा फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसको हम एज इट इज ही रखते हैं क्योंकि इसका हम एक्सपांशन या तो रिडक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो m² mn + n² डिवाइडेड बाय, अभी m³ - n³, तो m³ - n³ का फार्मूला क्या लिखा है हमने, a - b। तो इधर क्या आ जाएगा, पहले m - n, सेकंड ब्रैकेट में क्या है a² मतलब m², बाद में क्या है प्लस ab, मतलब इधर क्या होगा mn + b² यानी +n²। अब देखते हैं कि अब कौन से टर्म्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो ऊपर इधर m + n है, इधर m + n है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बाद में। अब देखो इधर m - n है एंड इधर एक भी m - n है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बाद में। m² + mn + n² एंड m² + mn + n², तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, एंड बची हुई टर्म कौन सी है हमारी, m + n, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/m + n। ओके, तो समझ में आया तो क्या करना है, सिंपली जो फॉर्मूला हमें दिए अगर पहले देखना है कि वो अगर एक न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में। अगर इस वाले फॉर्म में हो तो इसको इधर कन्वर्ट करेंगे एंड अगर इधर है तो उसको एज अ क्यूब वगैरह लिख देंगे। ओके, तो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अगर तेरे सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दिया है, पहले a² + 10a + 21। अभी ये जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमने सॉल्व किया था, अगर एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो
तो हम कैसे सॉल्व करते थे, तो उस प्रकार से करते हैं। तो इधर कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जो भी हमें काम करना है ना इधर वो रफ वर्क में करेंगे, वो इधर दिखाएंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो 1 × 21 कितना हो जाएगा 21। अभी 21 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन कितना हो 10 हो, तो कौन से आ जाएंगे 21 का मल्टीप्लिकेशन एंड 10 का एडिशन हो, तो इससे कौन से टर्म्स होंगे 7 और 3, करेक्ट। तो 7 और 3 रहेंगे, तो ये दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि क्या होगा मल्टीप्लिकेशन जो हमें पॉजिटिव चाहिए एंड एडिशन जो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों भी टर्म्स कैसे हो जाएंगे +7 एंड +3। अब इधर पुट करके देखते हैं, तो इधर देखते हैं a² + 7a + 3a + 21। ओके, अब क्या कर सकते हैं, ये दो टर्म्स का ग्रुप बना लिया, एक टर्म कॉमन लेंगे, a कॉमन आ जाएगा, इसमें से बचेगा a + 7, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a + 7 एंड बाद में a + 7 हम कॉमन ले लेंगे तो a + 3। ओके, तो ये रफ वर्क तुम्हें इधर नहीं दिखाना, इधर हम सॉल्व करेंगे बैकेंड में एंड इधर बस जो हमारा आंसर है कि क्या आया आंसर हमारा a + 7 एंड a + 3, इतना सब बस पार्ट हम इधर लिख लेंगे। बट रफ वर्क में भी अगर लिखते हो तो उधर दिखाओ कैसे ये रफ वर्क में हमने काम किया। बाद में a² + 6a - 7, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं इस प्रकार से। इधर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1 × -7 कितना रहेगा -7। अब देखो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -7 एंड एडिशन आना चाहिए 6, तो कौन से टर्म्स हो सकते हैं +7 एंड -1 आएंगे। ओके, तो +7 एंड -1 इनका एडिशन कितना रहेगा 7 - 1 6 एंड मल्टीप्लिकेशन देखो 7 - 1 कितना आ जाएगा -7। ओके, तो इसके फैक्टर्स देखते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे इधर फाइंड कर लेते हैं एक बार। तो a² + 7a + a, या तो 1a लिख दो एंड -7, ये दो टर्म्स कॉमन निकालना है, तो क्या निकालेंगे पहले a कॉमन आ जाएगा, अंदर a + 7 बचेगा, इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। ओके, तो इधर -a है क्योंकि वो -a था, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर a + 7, तो हमारे ब्रैकेट क्या मिलेंगे हमें a + 7 एंड a - 1। ओके, देखो और एक याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो तुमने अभी देखो 21 के फैक्टर्स निकाले थे +7 एंड +3, राइट। तो अभी जो भी तुम्हारा आंसर है देखो क्या आ जाएगा a, जो तुम्हारा एक वेरिएबल था, बाद में +7 एज इट इज आ जाएगा, +3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो फैक्टर्स कौन से निकले +7 एंड -1, राइट। तो फैक्टर्स क्या लेंगे देखो इसके, तो a + 7 ही आ गया एंड a - 1। ओके, तो याद रखना है कि जब भी इधर पॉजिटिव साइन होता है, तो ये ध्यान रखना कंडीशन, जब भी इधर पॉजिटिव साइन होता है तभी जो फैक्टर्स होते हैं वो एज इट इज एज अ ये पूरे ब्रैकेट के फैक्टर आ जाते हैं। मतलब क्या, अगर एक के फैक्टर बोलता हूं मैं 48 के फैक्टर बोलता हूं 12 एंड 4, ओके, एंड इसका आंसर इधर बीच में +48, सॉरी तो या तो +16 है समझो, तभी हम क्या लिख सकते हैं +12 एंड +4, मतलब उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे a + 12 एंड a + 4। ओके, बट कंडीशन क्या है, ये बस पॉजिटिवली फॉलो करता है। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला। तो ये रफ वर्क एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, मैं अभी रफ कर देता हूं इधर। अब क्या है a² - 1, तो a² - 1 है, 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया a² - b² के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे a² - b² का फॉर्मूला क्या रहता है a + b a - b, तो a + 1 * a - 1 डिवाइडेड बाय, अभी a + 3 है तो उसको एज इट इज रखते हैं, उसको कुछ एक्सपांशन या तो रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको a + 3 रखते हैं। अब देखो a + 7 इधर एक a + 7 है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, a + 3 तो ये कैंसिल आउट, बाद में a - 1 एंड इधर a - 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर बचा क्या बस a + 1। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा फाइनल वाला। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, अगर एक ट्रायनोमियल दी है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर फॉर्मूले में कुछ फॉर्म में दिख रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं एंड सीधा ब्रैकेट बाद में कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर फाइनल में मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ सेकंड एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में हमें देखो जो न्यूमरेटर है वो 8x³ - 27x³, तो उनको तो पहले उस फॉर्म में लाते हैं। तो देखो ये भी क्यूब है किसी का, ये भी क्यूब है, ये तीनों भी किसी के क्यूब है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 2x³ होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3y होल ब्रैकेट क्यूब, करेक्ट, वो ऐसे लिख सकते हैं। अभी के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का देखते हैं। तो डिनोमिनेटर देखो
तो ये भी किसी का स्क्वायर है, x किसी का स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, y भी स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3y होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में। हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या है, ये फैक्टराइजेशन का फार्मूला, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो a क्यूब क्या है, a हमारा 2x, b है हमारा 3y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले a माइनस b, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y। सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस a into b, तो करेंगे 2x into 3y प्लस क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय। अब देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज हो रहा है, 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3, ओके। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, या तो पहले एक बार सिंपलीफाई कर देते हैं और फिर सारे टर्म्स को एक ही बार में कैंसिल आउट करते हैं। तो ये बचेगा 2x माइनस 3y, अंदर क्या बचेगा देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 into 3 6xy प्लस ये क्या बन जाएगा 12y स्क्वायर। अब नीचे क्या बचेगा हमारे 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3, ओके। तो कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। और कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं, देखते हैं ओके, इसमें से कॉमन निकाल के बाहर तो रख सकते हैं बट कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, तो इसमें से और कुछ नहीं कर सकते। तो यही हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 12y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, ओके। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि आगे कुछ इसके सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो ये वाला थर्ड एग्जांपल देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। ये अभी फोर्थ एग्जांपल, तो फोर्थ एग्जांपल में दिया है x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 24, ये हमारे न्यूमरेटर में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1, तो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल को कैसे करते थे, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, तो 1 into माइनस 24 हो जाएगा माइनस 24। अभी दो फैक्टर्स निकालो जिनका एडिशन कितना आता है माइनस 5, तो फिर क्या आ जाएगा 6 into 4 कर सकते हैं कि नहीं, बाद में 12 into 2 वो भी नहीं कर सकते, 8 into 3 हाँ कर सकते हैं। देखो 8 and 3 का डिफरेंस या तो एडिशन कितना आना चाहिए 5, तो 8 into 3, तो 8 into 3 कितना हो जाएगा माइनस 24। अभी देखो माइनस साइन चाहिए और हमें मल्टीप्लिकेशन में माइनस चाहिए, मतलब एक टर्म इसमें से नेगेटिव होगी एंड एक टर्म पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव वाली टर्म जो इसका साइन है वो बड़े नंबर को दे देंगे। फिर आ जाएगा माइनस 8 into 3, माइनस 8 into 3 कितना हो जाएगा माइनस 24 एंड माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 5। तो हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए। तो अभी इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। अभी कॉमन आउट लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 8, इधर से प्लस कॉमन 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 8। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे x माइनस 8 एंड x प्लस, ओके। तो ये क्या देखते हैं x माइनस 8 एंड x प्लस 3 फैक्टर्स आ गए हमारे, इधर पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं x माइनस 8 एंड x प्लस 3, ये हमारे रहेंगे दो फैक्टर्स रहेंगे। अब देखते हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 8, तो ये फैक्टर्स आज हम लिख देते हैं, इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनटू अब देखो x स्क्वायर माइनस 64, तो अभी 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर है। तो ये कौन सा फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है a प्लस b इनटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इनटू x माइनस 8। बाद में डिनोमिनेटर में देखो x माइनस 8 स्क्वायर है, अभी इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 8 इनटू x माइनस 8, ओके। अब देखते हैं कैंसिल आउट क्या हो सकता है। देखो पहले x माइनस 8 है, x माइनस 8 इधर है, तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट। x प्लस 3 है, x प्लस 3 इधर है, तो ये कैंसिल आउट। x प्लस 8 एंड x प्लस 8 इधर है, तो ये कैंसिल आउट। अब में x माइनस 8 एंड x माइनस 8, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट। तो बचा कितना, बचा हमारा बस 1, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आंसर सिर्फ हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा, ओके। तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। तो फिफ्थ एग्जांपल में हमें क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस एंड इधर डिवीजन का साइन है, ओके। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अभी मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन, तो इधर मल्टीप्लिकेशन साइन कर देंगे।
एंड दोनों में से कौन सा को भी एक को हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हम सेकंड टर्म को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, 3 इनटू माइनस 2 माइनस 6। अब देखो दोनों का एडिशन कितना चाहिए, माइनस 1 चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 3 and 2, करेक्ट। एंड इधर कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़े नंबर को माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन। तो फैक्टर कौन से बनेंगे, -3 + 2, -3 into +2 -6, -3 + 2 -1। ओके, तो ये फैक्टर्स मिलेंगे हमें, तो इधर पुट कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर -3x + 2x -2। ओके, तो ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 1। अभी इधर से +2 कॉमन ले सकते हैं एंड x - 1 बचेगा। तो फैक्टर्स क्या लेंगे हमारे, 3x + 2 एंड x - 1। ओके, तो हमारे फैक्टर्स कौन सा बन जाएगा, 3x + 2 एंड x - 1। तो ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। अभी सॉल्व करते हैं नीचे। तो ये क्या है, x स्क्वायर -7x + 12। देखो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 into 12 कितना होगा, 1 into 12 होता है 12। बाद में -7, देखो -7 है, तो 12 के फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, 3 into 4। ओके, तो 3 into 4 कितना होगा, सॉरी 3 into 4 हो जाएगा 12 एंड 3 into 4 हो जाएगा -7। बट अभी इधर +12 चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन -7, तो दोनों को भी नेगेटिव साइन हो जाएगा, -3 एंड -4। ओके, तो इनको सॉल्व करते हैं। देखो अब एक केस बताता हूं तुम्हें, एक इंटरेस्टिंग केस है। क्या है कि अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 हो, ध्यान से सुना, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, तो जो फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे लिखेंगे, बस फैक्टर्स को x - 3 एंड x - 4 ऐसे लिख के छोड़ दो। ओके, तो क्या समझे कि अगर -3 एंड -4 फैक्टर आ रहे 12 के, तो क्या करेंगे, बस अगर इधर बस 1 होना चाहिए। देखो ये कंडीशन किसी भी कौन से भी क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल के फॉलो नहीं होगी। देखो ये इधर क्या है, तो इधर 3 है, तो 3x स्क्वायर है, तो ये इसके लिए फॉलो नहीं होगी। ये कौन से टर्म्स के लिए फॉलो होगी, बस इस टर्म्स के लिए जिस टर्म के x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो इधर क्या करेंगे, हम सीधा जो फैक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, x - 3 विद साइन लेना है एंड x -4। ओके, तो और एक एग्जांपल बता रहा हूं कि लाइक समझो x स्क्वायर -5x + 8 है, समझो 8 के फैक्टर पढ़ सकते हैं, या तो -6 + 8 है, तो क्या हो जाएगा, 1 into 8 कितना हो जाएगा, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 4 into 2, तो ये -4 -2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हम क्या लिख देंगे, सीधा x - 4 एंड x - 2। ओके, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इधर, लेकिन अगर एग्जांपल बस ये सॉल्व करना है तो तुम्हें पूरे स्टेप से फॉलो करना है। बट अगर ये रफ वर्क में काम करना है, बस हमें आंसर चाहिए, या तो कॉम्पिटिटिव के लिए अगर बस हमें बस आंसर चाहिए, तो हम सीधा लिखेंगे जो फैक्टर्स आए उनको बस x प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इस टर्म में पुट कर देंगे। ओके, इनटू x स्क्वायर - 4, ये कौन सा फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं x + 2 इनटू x माइनस। अब ये देखो 3x स्क्वायर -7x - 6, ये उस फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 3 है। बाद में 3 into -6 कितना हो जाएगा, -18। फैक्टर्स ढूंढो जिनका एडिशन कितना है, एडिशन में -7, तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 18 के लिए 9 into 2 9 -9 हो जाएगा एंड +2 हो जाएगा। अब इनको पुट करके देखते हैं, 3x स्क्वायर -9x +2x -6 कॉमन नोट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉमन, 3x, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x -3, इधर से क्या ले सकते हैं, 3 और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 3 बचेगा एंड फाइनल में 3x + 2 x - 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 3x + 2 एंड x - 3। अब देखते हैं कैंसिल आउट कौन से टर्म्स हो सकते हैं। तो देखो 3x + 2 3x + 2 दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। x - 1 बाकी किधर टर्म है क्या, किधर नहीं है, तो नहीं कैंसिल आउट होगी। तो x + 2 भी किधर टर्म है, नहीं है। x - 2 तो x - 2 भी टर्म नहीं है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1। अब देखो इसको सीधा ऐसे लिख दो,
x प्लस 2 x माइनस 1 और x माइनस डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा बस x माइनस 3 x माइनस 3 का क्या हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर एंड ये x माइनस 2। ओके, तो कुछ इधर कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सॉल्व करते हैं 6th एग्जांपल। तो 6th एग्जांपल में देखो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, तो ये भी क्वाड्रेटिक ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 6 कितना हो जाएगा 24। अब 24 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन कितना हो -11, तो कौन से फैक्टर आ जाएंगे 24 के आ जाएंगे 8 into 3, तो 8 into 3 कितना हो जाएगा 24, एंड देखो दोनों भी माइनस चाहिए, तो -8 -3 कितना हो जाएगा +24, -8 प्लस -3 कितना हो जाएगा -11, तो फैक्टर्स पुट कर देते हैं। तो 4x क्यूब -8x -3x प्लस 6, दो के ग्रुप्स बनाओ, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो 4x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना ओके इधर स्क्वायर है, तो 4x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x - 2, अभी इधर से ले सकते हैं -2 कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस ओके 3 कॉमन ले सकते हैं x - 2। ओके, तो हमारे ब्रैकेट्स क्या आ जाएगा x - 2 एंड 4x - 3। तो देखो फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो x - 2 एंड 4x - 3 ये आ गया हमारे फाइनल आंसर। अब देखो 16x² माइनस नहीं, ये कौन सा फॉर्म है, ये a² माइनस b² के फॉर्म है, तो a क्या आ जाएगा 4x एंड b आ जाएगा 3, तो लिख सकते हैं 4x प्लस 3 एंड 4x माइनस 3। ओके, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी x - 2 कुछ कैंसिल आउट हो सकता है नहीं, बाद में 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 को 4x माइनस 3 कैंसिल, तो ये एज इट इज रहेंगे दोनों टर्म्स, x - 2 अपॉन 4x प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया 6th एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं 7th एग्जांपल। देखते हैं 7th एग्जांपल में हमें दिया है a³ - 27। अब ये कौन सा फॉर्म है, या तो एक काम करते हैं सबको उनके फॉर्म में पहले ला लेते हैं। तो a³ को मैं क्या लिख सकता हूं, a ब्रैकेट क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, तो 27 क्यूब है 3 का, तो इसको लिख सकता हूं 3 क्यूब डिवाइडेड बाय अभी 5a² - 16 है प्लस 3, इनको लेकिन अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है, 5 into 3 कितना हो जाएगा 15, 15 के दो टर्म्स फाइंड करो या तो दो फैक्टर्स फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 16, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन 16 आएगा, तो ये रहेंगे 15 and 1, 15 and 1 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 15 एंड 15 प्लस 1 15 into 1 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा 16, बट दोनों भी क्या आ जाएंगे निगेटिव, क्योंकि हमें इधर साइन कौन सा चाहिए निगेटिव साइन चाहिए। ओके, तो इसके फैक्टर्स देखो, अभी सीधा लिख सकते हैं क्या x - 15 एंड x + 1 सॉरी x - 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इधर क्या है कोएफिशिएंट, इधर 5 है, तो हमें उस एग्जांपल में पूरा पुट करना पड़ेगा। तो 5a² - 16a प्लस 3, तो इसको क्या लिखेंगे 5a² - 15a - 1a प्लस 3। ओके, इसमें से क्या कॉमन आउट ले सकते हैं 5a, तो अंदर बचेगा a - 3, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं -1, तो ये बचेगा a - 3। तो हमारे ब्रैकेट क्या मिलेंगे हमें 5a - 1 एंड a - 3, तो इधर लिख देते हैं 5a - 1 एंड a - 3। अभी इधर डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं a²। ओके, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा, तो ये देखो ये 25a² एंड 1 है, तो इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम a² - b² के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे 5a² - 1², और ये बाद में नीचे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये टर्म भी इधर नहीं सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में सारे टर्म सॉल्व कर लेंगे। तो 5a² - 16a प्लस 3 इधर, और ये जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a² प्लस 3a प्लस 9। अब सॉल्व करते हैं सबका a³ माइनस b³, तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है a - b, तो a - 3 इनटू क्या आ जाएगा a² प्लस a into 3, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ओके, तो ये आ जाएगा। बाद में इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आया था हमारा 5a - 1 into a - 3 into, अब देखो a² - b² का क्या होता है a plus b into a minus b, तो 5a plus 1 5a minus 1। तो a² plus 3a plus 9, इसके कुछ फैक्टर्स निकल सकते हैं। देखो 1 into 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिनका एडिशन कितना हो 3। तो देखो 9 के कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं, एक तो 1 into 9, 1 into 9 कितना हो जाएगा 9, बट उनका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, तो ये भी दोनों का भी 3 नहीं आएगा। बाद में कौन सा फैक्टर होगा 3 into 3, तो 3 into 3 का भी नहीं होगा क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन कितना आ जाएगा, एक तो 6 या तो 0 आ जाएगा, बट 3 नहीं आ सकता।
तो ये टर्म एज इट इज लिख देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, a माइनस 3, देखो इधर a माइनस 3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, देखो ये टर्म भी क्या है, वही है, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गए। 5a प्लस 1, तो 5a प्लस 1 नहीं है, तो 5a माइनस 1, 5a माइनस 1, तो हमारी टर्म्स क्या बची, 5a प्लस 1, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया 7th एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी 8th एग्जांपल इस प्रैक्टिस 6.4 का, या तो ये पूरे चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या दिया है, 1 - 2x + x²। देखो अभी तक हमने कैसे ट्रायंगल्स देखे थे, x² - 2x n + 1। देखो दोनों का भी मीनिंग सेम है, दोनों को भी सॉल्व भी सेम प्रकार से करेंगे। 1 - 2x n + x², तो क्या करते थे, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है एंड जो x² का कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करते थे। 1 * 1 कितना हो जाएगा, 1। अभी 1 के ऐसे फैक्टर्स निकालने जिनका डिफरेंस या तो जिनके एडिशन क्या हो 2 हो, तो वो कौन से फैक्टर्स आएंगे, 1 के ऑब्वियस कौन से फैक्टर्स आएंगे, तो 1 + 1। ओके, तो वही आएंगे। तो इधर -2 है, तो -1 -1 फैक्टर्स में क्या है, 1 के -1 एंड -1, तो अभी इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 - 2x + x² इसमें पुट करते हैं, तो 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, -x या तो -1 - 1x लिख दो, तो ये भी चलेगा, तो प्लस x²। अब क्या करते हैं, कॉमन आउट लेते हैं दो टर्म्स में से। 1 - x में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो कुछ नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 - x माइनस, अब इसमें से -x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 - x एंड 1 - x, तो ये मिल जाएंगे हमारे दो फैक्टर। तो इधर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - x इनटू 1 - x। अब ये देखो ये कौन से फॉर्म में है, a³ - b³ के फॉर्म में। तो a का क्यूब क्या है, a है हमारा 1 एंड b है हमारा x। तो इधर लिख लेते हैं 1 - x इनटू 1 का स्क्वायर 1, बाद में क्या हो जाएगा, a इनटू b, तो -x ही आ जाएगा एंड प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो माइनस है तो इधर साइन ऑफ कोर्स प्लस आना, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1 - x 1 + x + x²। ओके, अब ये टर्म्स इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 * 1 1 रहेगा एंड डिफरेंस 1 है, ऐसे कोई टर्म मिलेगी नहीं हमें, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो 1 + x + x² डिवाइडेड बाय 1 + x। ओके, तब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 1 - x, तो 1 - x है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 - x और कोई है क्या, नहीं, इधर 1 + x है, बाद में 1 + x + x², तो ये भी टर्म्स दोनों सेम हो गए, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचा, 1 - x अपॉन 1 + x। ओके, तो ये हमारा रहेगा लास्ट आंसर। ओके, तो क्या क्या अभी तक हमने सॉल्व किया, तो ये फाइनल आंसर है, तो ये एक बार देख लेना, खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखा कि हमने एक क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल का कैसे करते हैं, बाद में देखा कि a³ + b³ के फॉर्म में तो कैसे करेंगे, बाद में देखा a³ - b³ के फॉर्म में तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, एंड अगर अपन अभी देखा कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, एक बार खुद से सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, जो सॉल्व एग्जांपल है वो भी एक बार खुद से सॉल्व करके देखने हैं, एंड बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा के स्टेप्स मिल जाएंगे, उधर के भी एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो ये देखो कैलकुलेशन का पार्ट है पूरा, कुछ ऐसे अलग कंसेप्ट यूज नहीं किए, सब जगह पे हम बस कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, कुछ अलग कंसेप्ट यूज नहीं करना, बस हमें जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूले के डेरिवेशन, देखो हर बार डेरिवेशन नहीं करते बैठोगे, तो क्या करना है, तो जो फॉर्मूला है वो एक बार का ही याद रखना है। जो 6 फॉर्मूले लिखे थे अभी 6 या 7 थे, तो ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो क्या करोगे, तो बस फॉर्मूले में हमें पुट करते जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बस एक ध्यान रखना है कि अगर जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो वो नहीं करने, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो लेते बस साइन चेंज करना, या तो इधर डिवीजन था, पिछले एग्जांपल में डिवीजन था तो उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये सारे सिली मिस्टेक्स नहीं करने। ओके, तो ये हो गया हमारे 8 एग्जांपल्स प्रैक्टिस 6.4 में। तो ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में।